राम राम दोस्तों, मैं तो आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं से तो कोई खुशखबरी की खबर सामने आए, लेकिन हर तरफ से दुख ही दुख पसरा हुआ है। अनुपमा में अब तो खुद छोटी ने झटका देते हुए अनुज और अनुपमा के साथ रहने से मना कर दिया है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु की जान जाते जाते बची है। तो वहीं कुंडली भाग्य में अंजलि बुरी तरह से बौरा गई है और आते ही उसने करण और प्रीता पर हमला बोल दिया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, और पूरी जानकारी जानने के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में अनुज और अनुपमा की विपदा तो टलने का नाम नहीं ले रही है। टलना तो छोड़ो, घर में ही कुंडली मार कर बैठी है। अब अनुज तो खुद चाहता है कि माया नाम की विपदा उसके साथ ही रहे, लेकिन छोटी अनु ने सब कुछ पलट कर रख दिया है। वो खुद ही अनुज और अनुपमा के साथ नहीं रहना चाहती है, लेकिन इसके पीछे की वजह आपको रुला कर रख देगी। होता ये है कि माया आज भी इस परिस्थिति के लिए अनुपमा को जिम्मेदार बता रही है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी को आधा प्यार मिले, वो उसे पूरा माँ का प्यार देगी, वो उसे दो माँओं के बीच बंटने नहीं देगी। तभी बापूजी और सभी लोग कहते हैं कि ये सब उनकी गलतियों की वजह से हुआ है और उसकी सज़ा तुम अनुपमा अनुज को मत दो। लेकिन माया तो जिद पर अड़ी है और वो छोटी को साथ ले जाकर ही रहेगी। वो कहती है कि भले ही अनुपमा बहुत अच्छी माँ है, लेकिन वो अपनी बेटी को अनुपमा जैसा नहीं बनने देगी। अब अनुपमा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर माया से छोटी को मांगती है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। अब माया की जिद देखकर अनुज का माथा भी ठनक गया है। उसे समझ आ गया है कि वो ये सब बदला लेने के लिए कर रही है। अब अनुज भी भड़क जाता है और कहता है कि तुमने मेरी बेटी का दिमाग खराब किया है। जिसके बाद अनुज और अनुपमा दोनों छोटी के पास जाते हैं बात करने के लिए। अब माया को डर सता रहा है कि कहीं बाजी पलट ना जाए। वो खुद भी दोनों के साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन शाह परिवार की महिलाएं माया का रास्ता रोक लेती हैं और उसे जमकर सुनाती हैं। उधर अनुज और अनुपमा दोनों छोटी पर प्यार लुटाते हैं। छोटी अकेले में अनुपमा को बताती है कि वो सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं दोनों से करती है, लेकिन माया अकेली है। अब अनुपमा कहती है कि तेरे बिना हम भी तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन छोटी कहती है कि उसे सब कुछ पता है कि उसकी वजह से माया आप दोनों को परेशान करेगी और आप दोनों के बीच झगड़े होंगे। छोटी कहती है कि मम्मी मुझे जाने दो, मैं मिलने के लिए आती रहूँगी। अब अनुपमा दुविधा में पड़ गई है, करे तो क्या करे। अब अनुज भी छोटी को साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन बेचारी छोटी अपने ही माता पिता की खुशी के लिए उन्हीं का त्याग कर रही है। छोटी तो कलयुग की श्रवण कुमार बन गई है, जो अपने माता पिता की खुशी के लिए उन्हीं से दूर जा रही है। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनव टूट चुका है और उसके टूटने की खनक अभी तक अक्षरा तक नहीं पहुंची है। अक्षरा को तो लग रहा है कि अभिमन्यु के प्रपोजल के बारे में अभिनव को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उसे क्या पता कि अभिनव अपने मन में कितना सब कुछ दबा के बैठा है, जो संभाले नहीं संभल रहा है। बेचारे को खुद लग रहा है कि वो अक्षरा के लायक ही नहीं है या हो नहीं सकता। आज के एपिसोड में होता यह है कि जाते जाते अक्षरा अभिमन्यु से सवाल करती है कि अगर उस दिन वो मर गई होती तो क्या वो नील को छोड़ देता। अभिमन्यु कोई जवाब नहीं दे पाता। अब अक्षरा भागकर अभिनव से लिपट जाती है और अभिनव भी उसे संभालते हुए गले लगा लेता है। इसके बाद अक्षरा अभिनव को अपने घर कसौली चलने के लिए कहती है, लेकिन अभिनव के दिल और दिमाग में अभी भी अभिमन्यु की कई बातें घूम रही हैं। उधर इतने सारे सवाल सुनकर अभिमन्यु बेचैन हो गया है। उसे अक्षरा के सवाल और नील की मौत का मंजर याद आने लगता है। वो बेचारा बेसुध होकर सड़क पर निकल जाता है। वो चलते चलते तूफान में खाई के किनारे पहुंच जाता है और गिरने ही वाला होता है, लेकिन आरोही उसे आकर बचा लेती है। उधर घर में मंजरी परेशान है कि ऐसी हालत में भी अभिमन्यु कहाँ चला गया। अब ये बात तो सिर्फ शेफाली ही जानती है कि अभिमन्यु कहाँ है। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा कसौली पहुंच गई है और अपने घर को साफ सुथरा करने की कोशिश करती है, लेकिन अभिनव तो बिल्कुल टूट चुका है। अम्मा उसकी उदासी की वजह भी पूछती है तो वो सब कुछ बता देता है, लेकिन अम्मा उसे समझाते हुए कहती है कि अगर वाकई कुछ ऐसा होता तो अक्षरा तेरे साथ नहीं आती। अब अभिनव अक्षरा से असल पति की जगह मांगेगा, लेकिन क्या अक्षरा उसे दे पाएगी। वहीं कुंडली भाग्य में अंजलि ने फिर चक्रव्यूह बिछा दिया है और उस जाल में करण और प्रीता फंस चुके हैं। पहले तो अंजलि ने आते ही अपनी बहन निधि पर हमला बोल दिया। अब निधि करण को अंजलि के बारे में बताने के लिए लूथरा हाउस के लिए टैक्सी लेती है। अब निधि को पता नहीं है कि करण और प्रीता तो पहले ही घर से निकल चुके हैं।
इसी बीच करण और प्रीता बच्चों का टीकाकरण करवाते हैं और अपनी कार की तरफ जैसे तेजी से बढ़ते हैं तभी अंजलि उन पर झपट पड़ती है और प्रीता से बच्चा छीन लेती है। अब अंजलि को जेल से बाहर देखकर करण और प्रीता दोनों चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। अंजलि उन पर हंसते हुए कहती है कि ये वही दिन है जब उसे जेल से भागने की योजना बनाई थी। अब वो दोनों अपने बेटे के साथ लंबे समय तक रहे हैं, लेकिन अब उसकी बारी है। वही गुम है किसी के प्यार में तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि शो में नए किरदार की एंट्री हुई है जो सई के साथ काम करने वाला है। कहा तो ये भी जा रहा है कि दोनों के बीच प्यार की पींगे बज सकती है। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आज के एपिसोड में भी दोनों के बीच खूब तकरार होती है। होता ये है कि हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर सत्या और सई की मुलाकात करवाता है, लेकिन पहली मुलाकात में ही दोनों लड़ बैठे हैं क्योंकि डॉक्टर सत्या सई को ताने मारता है और कहता है कि आप तो सच में इंटरनेट पर भरोसा नहीं करती, वरना आपको मेरी डिग्री और मेरे काम दोनों के बारे में पता चल जाता। उधर विराट सई और सभी का कमरा खूबसूरती से सजा रहा है, लेकिन पत्रलेखा वहां आकर गेस्ट रूम लिख देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि लोगों के दिमाग में ये रहे कि यहाँ आए लोग मेहमान हैं और ये गेस्ट रूम है। अब विराट जहाँ उसकी बातों पर नाराज हो जाता है तो वहीं काकू मुस्कुराती है और कहती है कि किसी के कुछ कह देने से या लिख देने से किस्मत का लिखा तो नहीं बदला जा सकता। अब पत्रलेखा के ड्रामे के बाद भी विराट सई के लिए टिफिन लेकर अस्पताल पहुँच जाता है। वहाँ सई उसे देखकर और ज़्यादा भड़क जाती है और वो सारा गुस्सा डॉक्टर सत्या पर निकाल देगी। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।